क्या आपको भी खाने के बाद शुगर क्रेविंग्स होती हैं, कुछ मीठा खाने को दिल करता है? या आप शुगर के मरीज हैं और परहेज कर करके थक गए हैं और कुछ मीठा जो है वो खाना चाहते हैं, कुछ ऐसा मीठा जो मिठाई के भी करीब तरीन हो और आपकी शुगर भी ना बढ़ाए और सेहत बख्श भी हो। और एक ऐसी रेसिपी जो है आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ जो इन सब लोगों की जो शुगर क्रेविंग्स को है सेटिस्फाई करेगी। बल्कि एक ऐसी एनर्जी बूस्टिंग रेसिपी है जो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जिनमें शुगर की जो है वो मसाइल हैं, और उन ख़वातीन के लिए जिनमें आयरन डेफिशिएंसी है, उन सब के लिए ये रेसिपी जो है बहुत फ़ायदेमंद। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। आज डाइटिशियस कॉर्नर बाय मारिया नदीम में मैं आप लोगों के लिए डेट्स एंड नट्स बॉल बनाने लगी हूँ जो डायबिटीज़ फ्रेंडली भी है, वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस जर्नी में भी लोगों के लिए बहुत मुफीद है। और वो बच्चे जिनका कद भी नहीं बढ़ रहा और जिनका वज़न भी नहीं बढ़ रहा, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और वो ख़वातीन जो आयरन डेफिशिएंट रहती हैं और खून की कमी रहती है, उनके लिए बहुत मुफीद है। डेट्स एंड नट्स बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है वो खजूरों का इस्तेमाल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 10 डेट्स का इस्तेमाल किया है जो कि मैंने सोक कर दी है, क्योंकि सोक करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी नरम हो जाएंगी ताकि हमने इसकी जो पेस्ट बनानी है उसको पेस्ट बनाने में हमें आसानी होगी। और ये हमने जो 10 डेट्स लिए हैं इनमें तकरीबन हमारे पास 190 कैलोरीज आ रही हैं। इसके साथ साथ इस पेस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स को हम शुमार करेंगे उसमें हमारे पास फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज आ गए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मोटे कुटे हुए हैं, यानी कि इनको मैंने ग्राउंड फॉर्म में रखा हुआ है और इनको पहले मैंने रोस्ट करके जो है वो ग्राउंड किया है। ये मैंने 2 टीस्पून जो है फ्लैक्स सीड्स का ग्राउंड पाउडर इस्तेमाल करूंगी जो कि हम डेट की पेस्ट में डालेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इंग्रेडिएंट आ रहा है वो है बादाम के पाउडर का, यानी कि आमंड पाउडर का। ये तकरीबन मैंने 10 बादाम जो है वो लिए थे और इन 10 बादामों का मैंने पाउडर बना लिया है ताकि एक हिडन फॉर्म में इंग्रेडिएंट आ जाएगा। जो बच्चे जो है बादाम नहीं पसंद करते खाना, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी रेसिपी में बादाम शामिल है। उसके बाद एक बहुत ही 2 ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स जो इसमें शामिल हम करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं और ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत अच्छे हैं और बच्चों के कद को बढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं। वो है किशमिश और सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। किशमिश जो है वो मैंने 5 अदद ली थी जिनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और सनफ्लावर सीड्स जो है वो 1 टीस्पून जो है मैंने इस्तेमाल किए। अगर आपको इनका जायका अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोटिंग के लिए जो है मैं 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूँगी जो न्यूट्रिशन से भरपूर है, यानी कि सफ़ेद तिल का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि इनको सेसमी सीड भी कहा जाता है, और कोकोनट पाउडर जो है, कोकोनट का बुरादा, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप तिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोकोनट का इस्तेमाल कर चाहते हैं। तिल का फ़ायदे जो है वो इस सूरत पे ज़्यादा हैं कि अगर आपके बच्चों का कद निकाल रहे हैं, क्योंकि दे आर द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो वो आपके बच्चों की डाइट में ज़्यादा शामिल होंगे। और डायबिटिक पेशेंट्स जो कि अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो अपने डेट बॉल्स जो है वो सेसमी सीड में रोल करेंगे तो उनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और कोकोनट जो है वो भी हमारे पास कुदरत का एक बहुत ज़बरदस्त ख़जाना है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन शामिल हैं। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर और ग़िज़ाइयत ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको कोकोनट के साथ भी कोट कर सकते हैं। चलें अब रेसिपी को शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो डेट्स को मैंने सोक किया था उसको मैंने पानी से निकाल कर अच्छी तरह स्ट्रेन करके इसकी पेस्ट बना रही हूँ। अब सोक करने से आप ये देख सकते हैं कि डेट्स की पेस्ट जो है हम आराम से फोक की मदद से ही बना सकते हैं और हमें किसी भी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी झटपट रेसिपी है जो आप फ़ौरन से बना सकते हैं अगर आपके पास ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और आपकी शाम की चाय के साथ भी आपको शुगर की क्रेविंग्स हो रही हैं या आपको खाने के बाद क्रेविंग्स हो रही हैं, तो खजूर से बेहतर जो है शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन उसमें न्यूट्रिशन को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कॉम्बिनेशन आज हम नट्स और सीड्स का बनाने लगे हैं, बेसिकली ये इस खजूर को जो है वो काम नहीं करने देगा, यानी कि वो आपको शुगर को बढ़ाने नहीं देगा। बेसिकली आप डरते हैं कि खजूर खाने से भी शुगर बढ़ ना जाए, तो बेसिकली ये वो नहीं करेगा। तो इसमें जो है हम ऐड करने लगे हैं अपना 2 टीस्पून जो हमने फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल किए थे। फ्लैक्स सीड्स भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हमारे पास इंग्रेडिएंट है
जो शुगर को कंट्रोल करने में हमें बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है, और जिन ख़वातीन को जो है वो आयरन डेफिशिएंसी या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ मैं इसको आपको कैलोरीज भी थोड़ा सा बताती जाऊँगी। ये जो हमने डेट पेस्ट बनाई है इसमें तकरीबन 187 कैलोरीज आ रही हैं, और जो हमने फ्लैक्स सीड्स 2 टीस्पून डाले हैं इसमें हमारे पास 30 कैलोरीज आ रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर आमंड का जो है वो पाउडर डाल रहे हैं, जो कि तकरीबन 10 बादामों का पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम, जैसे कि मैंने आप लोगों को सनफ्लावर सीड्स और किशमिश का बताया था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम इसमें ऐड करके जो है वो बॉल्स बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, इसके साथ जो है इसकी जो स्टिकी सी पेस्ट है हमें बॉल्स बनाने में बहुत जो है वो हेल्प आउट करेगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगर आप लोग आमंड्स की जगह वॉलनट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स की जगह पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन था, क्योंकि मैंने कैलोरीज को भी कंट्रोल करना है रेसिपी के अंदर, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शुगर के पेशेंट्स, उनकी शुगर भी ना बढ़े, जो वो पेशेंट्स जो वेट लॉस कर रहे हैं उनका वेट भी ना बढ़े। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन जो हमारा डेट्स का नट्स और सीड्स के साथ है, ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और जब हम इसको आगे अपने और ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सेसमी सीड या कोकोनट पाउडर में जो है वो रैप करेंगे, कोट करेंगे, तो ये और भी एनर्जी डेंस एक रेसिपी बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि डेट की पेस्ट जो है वो मेरी रेडी हो गई थी, और मैं एक बाइट साइज जो है वो बॉल्स बना रही हूँ। बाइट साइज जो है आपको छोटी सी, जो हमारा आप देखें मिठाई की दुकान पे हमारे पास चमचम का एक साइज आ रहा होता है, उसी साइज में हम जो है अपने बॉल्स को रेडी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर हमने बनाया था डेट पेस्ट का विद नट्स एंड सीड्स कॉम्बिनेशन, उससे हमारी इस रेसिपी से इन क्वांटिटीज से जो है 8 बाइट साइज बॉल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। और हमारे पास इसकी कोटिंग के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। और सेसमी सीड्स तो मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो कद निकाल रहे हैं और उनमें जो है कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी आपको नज़र आ रही है, तो आप ज़रूर जो है वो तिल में इन बॉल्स को रोल करके उनको टेस्ट करवाएं, और वो यकीनन जो है वो इस चीज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि तिल जो है वो बच्चों के कद को बढ़ने में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और कैल्शियम का वो हिडन सोर्सेज है जिससे बहुत से लोग जो है वो नाआशना होते हैं। और हम समझते हैं कि सिर्फ दूध या दही में ही कैल्शियम है, लेकिन हमारे पास ये भी एक कुदरत का बेहतरीन तोहफा है जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अहम एक इंग्रेडिएंट आ रहा है। तो मैं तकरीबन, हमारे पास ये 8 बॉल्स थे, तो मैं तकरीबन 4 बॉल्स जो है वो सेसमी सीड में रोल कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी, आप देख सकते हैं कि बाइट साइज बॉल्स जो हैं वो कितने खूबसूरत जो है उनकी लुक आ रही है। अब हमारे पास जो 4 रह गए थे उनको हम कोकोनट में करेंगे। जिन लोगों को कोकोनट नहीं पसंद वो सेसमी सीड को कर लें, लेकिन कोकोनट से आपकी जो डेट बॉल्स है उसमें एक ऐसा जायका आ जाएगा जैसे कि आपकी मिठाइयों के ऊपर कोकोनट की एक लेयर होती है, तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कि हम मिठाई खा रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने टी टाइम में इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप खाने के बाद की जो क्रेविंग्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक बाइट साइज आपका डेट बॉल जो है वो काफ़ी होगा, जिसको आपने माइंडफुल ईटिंग के साथ खाना है, ताकि आप अपने इन बॉल्स को एंजॉय करें और आपकी शुगर क्रेविंग्स जो है वो हेल्दी तरीके से सेटिस्फाई हों, और आपको उसके बाद में कोई गिल्ट भी ना हो कि हमने मीठा खा लिया है तो अब क्या होगा। तो बेसिकली ये गिल्ट फ्री हमारे पास डेट बॉल्स आ रहे हैं, जिनके बाद आपके अंदर ना सिर्फ एनर्जी आएगी बल्कि आपकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसको भी ये पूरा करेंगे। लीजिए, हमारे डेट बॉल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास सेसमी सीड्स की एक कोटिंग के साथ 4 बॉल्स हैं। और अब मैं अगर बात करूं तो इन 8 डेट बॉल्स में हमारे पास तकरीबन 300 कैलोरीज हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें
तो एक हमारे पास डेट बॉल में 38 कैलोरीज आ रहे हैं। तो इतनी लो कैलोरी में तो हमें कभी भी कोई मीठा या कोई मिठाई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज से हमने सोच लिया कि कुछ रेसिपी मॉडिफिकेशन करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करेंगे, तो आप इस तरह की डेट बॉल्स जो है वो घर में बनाएं और इससे भरपूर जो है वो फ़ायदा हासिल करें। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि वो कैसी बनी, बच्चों ने पसंद की, और क्या इसको खाने के बाद आपकी शुगर बढ़ी कि नहीं। थैंक यू सो मच। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो नट्स और डेट्स बॉल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, और तकरीबन हमने इन इंग्रेडिएंट्स से जो है वो 8 डेट बॉल्स जो है वो बनाए जिनका बाइट साइज है। तो बेसिकली 8 डेट बॉल्स में हमारे पास 300 कैलोरीज आ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी हर एक डेट बॉल में 37 कैलोरीज बनती है। तो इतनी लो कैलोरी मीठा तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आप इसको अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं, अपने मील प्लान्स का जो है हिस्सा बनाएं। मेरे डाइट प्लान्स में मेरे क्लाइंट्स के और मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जब भी मेरे क्लाइंट्स का दिल करता है कुछ शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो डेट और नट्स बॉल्स जो हैं उनके मोस्ट ऑफ द फेवरेट होते हैं। टी टाइम के साथ भी, आफ्टर मील्स की क्रेविंग्स के सेटिस्फैक्शन के लिए भी, क्योंकि बेसिकली इतनी लोएस्ट कैलोरी और इतने मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स के साथ कोई और आपको जो है मीठा नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच।